वेस्ट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अक्षम लोगों की सहायता की जानी चाहिए, इसमें मैं दो राय नहीं रखता हूँ, लेकिन इस तरह से बांट बांट के हम बिजली फ्री देंगे, आपको ये फ्री देंगे, तो जो बड़ी मेहनत से कमा रहा है निश्चित रूप से उसको लगता है कि यार हम भी कुछ नहीं करते, टैक्स नहीं देते, हम भी आराम से फ्री में पाते। ये तो विकास नहीं होगा ना, तो विनाश की ओर जा रही है जनता। पूरा देश भी इसका खामियाजा 10 साल बाद जरूर भुगतना पड़ेगा देश को। जो चुनाव आ रहा है करीब, तो क्या लग रहा है, मेहनत तो हर पार्टी कर रही है अपने अपने लेवल पे, तो क्या लग रहा है कि किसकी मेहनत रंग लाएगी और आप किसको लाना चाहेंगे? देखिए, लाने के लिए तो है, हम तो किसी को लाने व्यक्तिगत नहीं कह सकते कि किसको लाया जाए, लेकिन जो सरकार काम कर रही है निश्चित रूप से पिछली सरकारों से बेहतर दिख तो रहा है। पर इसके बावजूद भी अगर सरकार कहती है कि हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बेसिकली सरकार नहीं समझ पा रही है। सिर्फ ये बात तो उसकी खोखली है कि हम जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं। हाँ, ऊपर से ऊपर दिखाई पड़ रहा है तो विकास तो जरूर दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता मानते हैं विकास हुआ है? हाँ हाँ, ऊपर से विकास दिख तो रहा है, पर वास्तविकता इससे अलग है। किस सरकार चाहेंगे भैया? बीजेपी की चाहेंगे। क्यों चाहेंगे बीजेपी की सरकार? कुछ काम उनके अच्छे हैं, लेकिन कुछ सारे नहीं है। सारे नहीं है, सारे नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में पीछे चल रहे हैं लोग, और रोजगार के क्षेत्र में लोग पीछे हैं। बच्चे बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं। जैसे अभी शिक्षक भर्ती के लिए कि 97,000 शिक्षक का जो डिमांड बच्चे कर रहे हैं, ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, न कर रहे हैं। आज बीटीसी करके, बीएड करके बच्चे, एमएससी एमए करके बच्चे बैठे हैं, घूम रहे हैं, और पढ़े लिखे बच्चे क्या करेंगे? लेकिन ये है कि और लोगों की तुलना में बीजेपी थोड़ी ठीक लगती है, तो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, और उसमें हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन इनको सुझाव है कि अगर इसमें नौकरी में अगर इनको सहयोग नहीं करेंगे, बच्चों का सहयोग नहीं करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारा राय 50% खुश हैं, 50% खुश हैं। हाँ, 50 नहीं है। और इनके पता नहीं कौन से सचिव हैं, भगवान जाने, कि जो सही राय योगी जी को नहीं दे पा रहे हैं। विकास की मापदंड पर सरकार खरी उतरती है, क्योंकि सड़कें बनवा देना, एक्सप्रेस हाईवे बनवा देना, शायद मेरी दृष्टि से विकास का मापदंड यही नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जनता का नहीं बढ़ा है, महंगाई और बेरोजगारी जबरदस्त बढ़ी है। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब वर्तमान सरकार आपके हिसाब से? अब सरकार का क्या है ना, कोई विकल्प नहीं है पब्लिक के पास। जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनके पास भी जनता के लिए कुछ मुद्दे बचे नहीं हैं। तो बिजली फ्री में देने की तो कह रहे हैं, तो फ्री में बिजली देंगे। लेकिन वही तो मुफ्त बांट करके जो जनता को अपाहिज बनाया जा रहा है। क्या जनता इसीलिए है कि उनको मुफ्त में बस जिंदा रखा जाए, राशन दे दिया जाए और बिजली दे दिया जाए? इसके आगे वो सोच नहीं, मुझे सब कुछ पता है, बस पब्लिक को इतना ही दिया जाए कि वो आगे की कुछ सोच न पाए। क्या विकास का यही मापदंड होना चाहिए कि हम मुफ्त में 300 यूनिट आपको बिजली फ्री दे देंगे, हम आपको राशन 3 महीने की फ्री दे देंगे? क्या यही मापदंड विकास का होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ जनता को अपाहिज बनाया जा रहा है कि वो आगे की कुछ सोच न पाए, और कहीं न कहीं मेरे हिसाब से तो ये विकास का मापदंड नहीं होना चाहिए। तो आपके हिसाब से कौन बेहतर है? अब बेहतर मैं बता तो रहा हूँ कि जनता के पास कोई विकल्प बचा नहीं है। अरे विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उनके पास भी जनता के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, उनका सिर्फ है मोदी हटाओ, जोगी हटाओ। तो अब इसके बाद पब्लिक के पास मुद्दा क्या बचा? जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो ठीक है, जो सत्ता में बैठा है वही जैसा चला रहा है, ठीक है। चुनाव आने वाला है, काफी नजदीक आ गया चुनाव, तो जो वर्तमान में सरकार है उसके विकास कार्य या फिर सरकार के विकास कार्य को लेकर के चुनाव आने वाला है और सब लोग तैयारी अपनी अपनी लेवल पे कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि किसकी मेहनत रंग लाएगी और आपके हिसाब से कौन बेहतर है? अभी जो करंटली जो सरकार है अभी इस समय, ऐसा नहीं कह सकते कि इसने विकास नहीं किया। विकास किया इस सरकार ने भी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बिल्कुल ही विकास नहीं हुआ। तो एक तरीके से ये भी सरकार अगर देखा जाए, अगर वादा करती है और पूरा करेगी, जो तरीके से आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, क्या मतलब क्या है कि जो विकास नहीं हुआ आपके साथ? मतलब एक तरीके से बोले ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा सही हुआ है, और स्पेशली खासकर इस गोरखपुर में। और अभी एजुकेशन के जो एजुकेशन लेवल है वो डाउन हुआ है यूपी में। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। अब अभी देख सकते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है उससे लेकर के लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि सिग्नल्स वगैरह जाम हो जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम लग रहा है ज़्यादा। तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें विकास नहीं हुआ। देखा जाए तो कोई और सरकार भी आने लायक तो नहीं है इस गवर्नमेंट, मतलब यूपी में।
तो अभी जो योगी सरकार एक तरीके से ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? इस गवर्नमेंट को स्पेशली हम लोग यही कहना चाहेंगे कि अन्य गवर्नमेंट को अगर हम पीछे में जाके देखें जी। तो कुछ इससे हम तो पर्सनली संतुष्ट हैं इससे। और गोरखपुर में विकास या फिर पूर्वांचल को लेके जो विकास हुआ है और भी हमारे आपके साथ यहाँ जो आपके दोस्त हैं जो भी कह लीजिए, वो लोग जो है यहाँ पे लड़के वो कह रहे हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सब चीजों पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बेरोजगारी है, महंगाई है। तो महंगाई और बेरोजगारी तो दोनों खैर एक दूसरे का कॉरस्पॉन्डिंग ही है। फिर भी सरकार को उसमें मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इस पे ध्यान दे, कम से कम एटलीस्ट इस पे तो ध्यान दे, बेरोजगारी पे। ये बहुत बहुत मतलब अव्वल मुद्दा है, खासतौर से यूपी के लिए। हम क्या कहना चाहेंगे, चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां जो तैयारी में जुट गई है, तो क्या लगता है आपको कि ये कौन आने वाला है, या फिर आपके हिसाब से कौन बेहतर, आप किसे लाना चाहेंगे? हमारे हिसाब से तो अभी जो है सीएम वही बेहतर है, योगी जी। योगी जी। क्यों बेहतर है, क्या किया उन्होंने? अरे आपको खुद नहीं दिख रहा है गोरखपुर में कितना विकास है, कितने सारी सड़कें बन गई। अब देखिए एम्स देखिए जा करके, वहाँ देखिए गोबर फर्टिलाइजर देखिए, अब सब देखिए कितना विकास है। अब कितना विकास चाहिए आप लोग को? गोरखपुर में महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? जब इतना काम करेंगे तो आप टैक्स भी लगाएंगे। अब उतने तो सरकार के पास पैसे नहीं ना है, आप ही से पैसे लेंगे, आप ही से पैसे से लेके काम कराएंगे। बेरोजगारी भी है, अब थोड़ा कम हो रही है। आप कैसे फर्टिलाइजर बन रहा है, कैसे चीज क्या कह रहे हैं, बोलिए। मैं कह रहा हूँ एम्स बना है, फर्टिलाइजर भी बना हुआ है। ये सारी जो सुविधाएं सरकार जो प्रदान कर रही है, ये इसमें क्या आपको रोजगार नहीं दिखाई दे रहा है? उन्होंने सबको आत्मनिर्भर बनाया हुआ, सबको लोन दे रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। मतलब आप किसी भी जात के हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी अन्य वर्ग के हों, सबको सुविधा मिल रही है, सबको राशन मिल रहा है। इतनी महामारी कब तक मिलेगा आपको पता है? हाँ मालूम है मुझको, अगले होली तक मिलेगा। अगले होली तक? मतलब ये आने वाला जो होली है ना, सब लोग कह रहे हैं कि चुनाव को देख के तब तक करें, चुनाव भी तब। देखिए ऐसा है ना कि अब अगर योगी के बारे में बोलेंगे तो गलत होगा। हाँ। वो जो बोलते हैं वो कह रहे हैं, भैया भाई बता रहे हैं आपको। नहीं लोग कह रहे हैं राशन तब तक मिलेगा जब तक चुनाव खत्म, राशन वो तो ठीक है। ऐसा है, योगी जो बोलते हैं वो करते हैं। हाँ। अब वो तब तक करेंगे जब तक उद्धार नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि आज से 5 साल पहले गोरखपुर में क्या था, सड़कें इतनी पतली सकरी होती थी कि मतलब जाम ही जाम रखते थे। आज पूरी रोड चौड़ी है, स्कूल विद्यालय सब कुछ, मतलब हर जगह सुविधा है बच्चों को। ये कहना है, मैं ग्राम तिलवा का रहने वाला हूँ, पिपराइच क्षेत्र है। योगी जी हमारे गांव के बगल में हर साल आते हैं अमावस की रात दिया जलाने, लेकिन 50 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक हमारे गांव में खड़ंजा तक नहीं हुआ। क्या नहीं बना? खड़ंजा तक, रोड तक नहीं हुआ, 50 साल से ज़्यादा हो गया। और हम लोगों की कच्ची मिट्टी है। बताइए भैया, विकास हुआ है ना, कैसे हुआ है? हाँ देखिए, विकास हुआ है, लेकिन क्या होता है एक साथ सारी जगह एक साथ काम नहीं होता, चैनल वाइज सारी जगह काम चल रहा है। और आने वाले समय में और जो चल रहा है वो भी काम इनके गांव तक होगा ऐसा नहीं है। जो नहीं हुआ, कुछ कमियां हैं तो लोग कह रहे हैं, उसको भी कमियों को पूरा किया जा रहा है। नहीं, काम तो हो रहा है, लेकिन हमारे गाँव का 50 साल से ज़्यादा हो गया, आज तक खड़ंजा नहीं हुआ। पिछली तो बातें छोड़ दी। अब कोई बीमार पड़ता है तो 100 नंबर को फ़ोन करो तो वो भी आने में मतलब डरते हैं, कहते हैं यार तुम्हारे वहाँ रोड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली तो है लेकिन प्रधान हमारे वहाँ के सही नहीं है, ये समस्या है और कुछ नहीं। बाकी योगी जी काम अच्छा है जी, सरकार सही है, सरकार तो सही है, लेकिन वहाँ तक लोग पहुँच नहीं रहे, पहुँचने नहीं दे रहे हैं। अगर हम लोग आवाज़ उठाते हैं, पहुँचने दे रहा। अरे हमारे वहाँ लोग दबंग लोग हैं, या तो लोग हैं, वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, दबंग कहाँ से आ गए हैं? छुपे रुस्तम वाले दबंग है ना, जो गाँव में लोगों को दबाते हैं, छोटे छोटे जो मान लीजिए छोटे बिरादरी कास्ट के हैं। तो उनके अंदर कानून का कोई डर नहीं है? डर है तो पैसा सा दे के थाने पुलिस को दबा देते हैं। तो ये भी तो भ्रष्टाचार ही ना हुआ। लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार योगी जी ने खत्म कर दिया, तो ये सब क्या है? खत्म हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ खत्म नहीं हुआ, खत्म हुआ है, लेकिन अभी बहुत सही से हैं कि गांव में पिछड़े लोग हैं उनको दबाते हैं। योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक बार बोला कि मैं योगी जी पर शिकायत करूंगा, लोग बोले कि जाओगे तो क्या होगा तुम्हारा। कहना चाहेंगे चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, क्या लग रहा है कि आपके हिसाब से किसको आना चाहिए, कौन बेहतर है जनता की? देखिए, हमारे गोरखपुर के लिए, गोरखपुर के विकास के लिए योगी जी ही पर्याप्त हैं। गोरखपुर का हमारा विकासोन्मुखी विकास हो रहा है, तो योगी जी हमारे लिए भाई जरूरी है, तो हमारे लिए तो योगी जी जरूरी है गोरखपुर के लिए। लेकिन यही महंगाई पे थोड़ा सा इन लोग को ध्यान देना चाहिए, जो महंगाई बढ़ी है। महंगाई हुई? हाँ, महंगाई को तो मानते हैं। बाकी गोरखपुर का विकास हो रहा है, मैं योगी जी को ही सपोर्ट करूँगा।
तो बदलाव चाहेंगे सरकार में आप? बदलाव नहीं, सही है, लेकिन यही रहे, लेकिन सही सिस्टम से काम हो। रोजगार पर हाँ। महंगाई को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई तो मान लीजिए कोरोना पैंडेमिक आया था तो उसके कारण ये महंगाई बढ़ा, लेकिन उसके जब रिकवरी होगा तो धीरे धीरे कम ही होगा महंगाई। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रदुम सिंह। खड़े हो जाइए जी। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे देखिए, सरकार अभी भी कुछ चीज़ों में काम कर रही है, कुछ चीज़ों में काम नहीं कर पा रही है। जैसे भाई साहब ने बताया कि बेरोजगारी की दिक्कत है, तो अभी आप देखेंगे कि बेरोजगारी जो है पिछले 4 महीने में लगभग 4% और ऊपर गई है। और जनरली अभी दूसरे न्यूज़ पे देखिए तो इलाहाबाद के जो बच्चे हैं अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और जैसे पेट आया तो भीड़ को कम करने के लिए पेट लाया गया था कि पहले, लेकिन अभी तक आप क्या करते हैं? अभी तो हम रिड्यूस ग्रेजुएशन कर रहे पढ़ाई हैं, करते हैं। तो वो पेट लाए गए, लेकिन उसमें से वो वैकेंसी भीड़ को कम करने के लिए लाया गया था, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि उसका कटऑफ नहीं जारी किया गया था। और अभी भी जल्द ही नीति आयोग की रिपोर्ट आई हेल्थ इंडेक्स के मामले में, तो उत्तर प्रदेश जो है 19वें नंबर पे आया है। ये भी नहीं कह सकते हैं, सरकार कुछ काम कर रही है, कुछ चीज़ों में नहीं कर रही है, और बेरोजगारी में तो बिल्कुल नहीं कर रही है। बेरोजगारी से आप भी परेशान हैं? हाँ। और बाकी विकास की विकास जितना है, विकास किया कि नहीं किया? फिलहाल में जितना कर रही है एक तरह से ठीक ही कर रही है, ये कह सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बदलाव चाहेंगे सरकार में आप? वो अगर सरकार खुद अपने आप में बदलाव कर ले तो हमें बदलाव करने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर नहीं करेगी तो आप बदलाव करेंगे? वो तो जनता करती ही है। तो अगर सरकार जो चीजें आप कह रहे हैं वो नहीं करती तो आप बदलाव जरूर करेंगे? जरूर, ये तो हमारा हक है क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है कि अगर सरकार ना बदले तो हम बदल दें उसे। तो ये तो होता है। क्या नाम है आपका? अश्वनी नाम है मैम। जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? मैम, सरकार से हम भी बेरोजगारी से बहुत परेशान हैं। आप क्या करते हैं? हम भी यहीं DDU से पढ़ाई कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ विकास तो बहुत अच्छा खासा हुआ है गोरखपुर के लिए खासकर, और हम यहाँ से बिलोंग करते हैं तो यहाँ के लिए हमारे लिए अच्छी बात है। सरकार से खुश हैं, लेकिन बस 2 चीज़ें, बेरोजगारी और महंगाई। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो, जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। शंभू शंकर नाम। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव नजदीक है, किसी सरकार चाहेंगे? सरकार अभी फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पलरा भारी दोनों लोग का लग रहा है अभी फिलहाल। मतलब भारी है? हाँ। क्या लग रहा है, आप किसे लाना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा फिलहाल अभी जो विकास की सरकार है अभी जी, क्या जो विकास कर रही है सरकार वही आए अभी फिलहाल। और काफी गोरखपुर में अभी काफी विकास भी हुआ है अभी तक, है ना, तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी विकास करे सरकार वो आए। हाँ। आपके हिसाब से विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है, गोरखपुर में काफी हुआ है विकास। हुआ है? हाँ। बदलाव चाहेंगे चुनाव सरकार में? फिलहाल तो आपने अभी कहा पलड़ा भारी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ। तो लग रहा है कि जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, उसका नतीजा कुछ फर्क डालेगा चुनाव? बिल्कुल डालेगा फर्क, क्योंकि यहाँ पे जो विकास हुआ पहले गोरखपुर में काफी जमींदारों का जो कब्जा था पहले से, वो अब बिल्कुल नहीं है। सड़कें काफी चौड़ी हो गई हैं और जितना भी गोरखपुर में पहले विकास नहीं दिखता था, अभी फिलहाल काफी विकास हुआ है यहाँ पे। जी सर, चुनाव आने वाला है और सब लोग तैयारी कर ही रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन आएगा या फिर आप किसे लाना चाहते हैं? जी आएंगे तो मोदी, योगी, और योगी जी ने गोरखपुर में बहुत अच्छा काम किया है। 4 लेन वगैरह, एम्स, फर्टिलाइजर, जो भी काम है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो इस हिसाब से तो योगी जी आएंगे। सिर्फ गोरखपुर में विकास देख लिया आपने, पूरे प्रदेश की सरकार दे दी? नहीं, पूरे प्रदेश में भी योगी जी का विकास है। आप रोड के काम में पूरे प्रदेश में कहीं भी चले जाइए, हर जगह आपको काम दिखेगा योगी जी का। लॉ एंड ऑर्डर में जो है बहुत अच्छा सुधार है। पहले लड़कियों के साथ समस्याएं थी, छेड़खानी वगैरह बहुत होती थी, उस पर जो है पुलिस प्रशासन ने बहुत ही अच्छा काम किया है योगी जी के नेतृत्व में। महंगाई और बेरोजगारी? जी महंगाई तो देखिए, महंगाई एक मुद्दा है,
लेकिन महंगाई की अपेक्षा जो है लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। और बेरोजगार घूम रहे, रोजगार से भी तो परेशान जी नहीं, आप ये बताइए काम करने वाला किसको रोजगार नहीं है? गवर्नमेंट जॉब की लोग बात करते हैं। इस 5 साल के अंदर सरकार ने 4 लाख सरकारी वैकेंसियां निकाली। अभी लेखपाल की वैकेंसी आई है। कल वैकेंसी निकाल देते हैं, एग्जाम दिया जाता है, हो जाते हैं, आप पहले देख लीजिए कि 2 लाख से ऊपर इस साल जो है 5 सालों में 2 लाख से ऊपर कांस्टेबलों की भर्ती हुई है। अभी आज ही लोग धरना दे रहे हैं, युवा ही सब वहाँ पे यूनिवर्सिटी पार्क में, वहाँ आज ही धरना दे रहे हैं। नहीं, वो बेरोजगारी का मैटर नहीं है यूनिवर्सिटी पार्क में, वहाँ कुलपति के भ्रष्टाचार का मैटर है कि वहाँ एक प्रवक्ता का जो है खत्म किया योगी सरकार ने। जी देखिए, नहीं सही है, भ्रष्टाचार योगी सरकार ने खत्म किया है, लेकिन एक आदमी की मानसिकता हो गई है कि हर मानसिकता को जो है गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है। बेरोजगारी है, लेकिन भाई अब कहीं न कहीं तो दिक्कतें आएंगी ही, तो सरकार के पास दिक्कतें हैं, दिक्कतों को फुलफिल करेगी। लेकिन यहाँ पर विकास के नाम पर गोरखपुर का विकास हुआ है और गोरखपुर में विकास को आप एक जिले से पूरे प्रदेश का जजमेंट कर रहे हैं कि फिर से योगी जी आए? हाँ, हम अपने ही जिले से ही कहेंगे भाई, क्योंकि हमको गोरखपुर में रहना है तो गोरखपुर के विषय में ही सोचेंगे ना। मतलब उन्होंने गोरखपुर में विकास कर दिया है, अपने जिले में कर दिया है, तो पूरे यूपी का करेंगे? नहीं, पूरे यूपी का तो कर किए हैं। अरे भाई, अयोध्या का विकास हो रहा है, वाराणसी का विकास हो रहा है, लखनऊ का विकास, मथुरा का विकास, सब जगह हो ही रहा है। तो सब जगह धीरे धीरे इसी तरह हर जनपद का विकास हो रहा है। युवा वर्ग जो है वो परेशान है कि वैकेंसीज नहीं आ रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, रद्द हो जा रहे हैं। एजुकेशन के मामले में ये सरकार फेल? नहीं, एजुकेशन के मामले में देखिए फेल नहीं है। ऐसा अब समय बन गया, किसी समय को अब कहीं कोई लीकेज कर दे, किसी वजह से बदमाशी एक आदमी करता है तो पूरी सरकार बदनाम होती है। तो एक आदमी की बदमाशी से अब पूरी सरकार जब बदनाम हो जा रही है, उसको धीरे धीरे रोकेंगे। योगी जी काफ़ी कड़ाई किए हैं, तो उसको धीरे धीरे रोक देंगे। देश में अभी इतना जल्दी कोई किसी चीज़ को बंद कर देना आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है अखिलेश सरकार की तमाम रैलियां कर रहे हैं, क्या लग रहा है उनकी मेहनत? नहीं भाई, मेहनत वो भी अपने धरातल पर कर रहे हैं। उनकी मेहनत किस काम आएगी? अरे आने का चांस तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन चांस नहीं है उनका। हम चांस योगी जी को कहेंगे। सरकार किसकी चाहेंगे? चुनाव आने वाला है अखिलेश का। अखिलेश का? क्यों अखिलेश सरकार को चाहेंगे आप? अरे हम अखिलेश वाले हैं भैया, हम लोग अखिलेश वाले हम लोग। अरे अखिलेश वाले हैं तो बताइए क्यों अखिलेश वाले, क्यों अखिलेश को चाहेंगे? अखिलेश क्या कर देंगे? क्या योगी ने नहीं किया, क्या अखिलेश कर देंगे? बताइए। अरे अब देखा जाएगा क्या होगा। आप किसको लाना चाहते हैं? अखिलेश को? क्यों लाना चाहते हैं अखिलेश को? ऐसी क्या समस्या आपको योगी सरकार में हुई कि जो? अरे हमारे घर में बोलते हैं, सब मोहल्ले में बोल रहे वही आएंगे। जब मोहल्ले और घर में बोला जा रहा है इसलिए आपको दिख रहा है विकास हुआ है कि नहीं? आपको विकास अच्छा है, विकास अच्छा है। सब क्यों बदलाव चाहते हैं आप? क्योंकि मोहल्ले वाले कह रहे हैं। चलिए योगी जी के साथ में रहेंगे इसी पर। अच्छा योगी, हम तो डाल देंगे, मेरे कहने से मत होइए, मेरे कहने से मत होइए। नहीं, आप जिसको चाहते हैं डाल देंगे। योगी अच्छा काम किया, अच्छा रोड बनाया है, बढ़िया है। अच्छा किए? अच्छा किए, बढ़िया। आज हमारे साथ लोग हैं, मुझसे बात कर लेते हैं। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे आप? किस मामले में? चुनाव आने वाला है और ऐसे में किस पार्टी ने कितना काम किया है, वर्तमान कर रही है या भविष्य में करेंगे, आप पीछे कर चुके हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि किसको आना चाहिए? आपके सबसे विकास कार्य हुआ है, नहीं हुआ है? क्या चाहेंगे आप? कौन से दल? मैम चूँकि देखिए मैं ज़्यादा न्यूज़ देखता नहीं हूँ, है ना, इसलिए मैं थोड़ा ही बोलूँगा। अभी तक देखिए योगी जी ही जितना काम किए हैं, माना कि थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब कुछ अच्छी होती हैं तो कुछ लोगों के लिए वो फायदेमंद होती हैं और कुछ लोगों के लिए वो नुकसानदायक होती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गोरखनाथ से लेके धर्मशाला से लेके गोरखनाथ तक जो वो हुआ है ना, रोड चौड़ा, तो उसमें जो वहाँ पे रहते थे उनकी बिल्डिंगें गिरी हैं, वहाँ पे तो उनका नुकसान हुआ है, लेकिन लोगों के लिए जाम की समस्या वहाँ खत्म हो गई है कि नहीं? तो हम तो योगी जी को सपोर्ट करेंगे। मतलब फिर से योगी जी चाहिए आपको? बिल्कुल। सर भैया महंगाई को लेके क्या बोलेंगे आप? महंगाई को लेके थोड़ा सा आपकी शॉप है ये, आप हाँ, दुकान चलाते बिल्कुल हैं? बिल्कुल जी, तो महंगाई को लेके क्या कहेंगे आप? महंगाई को लेके थोड़ा सा मैं नाराज हूँ। हाँ बिल्कुल, महंगाई है ना? हाँ बिल्कुल। बेरोजगारी को लेके कुछ कहना चाहेंगे? बेरोजगार बिल्कुल नहीं, इसके लिए वो क्या कहना चाहेंगे? सरकार के बारे में लेके चुनाव आने वाला है, किसकी सरकार चाहेंगे आप? हमको कुछ मालूम नहीं, वही सब जानेंगे सब, कहीं और चाहे हूँ मैं ना। अच्छा ठीक है, कौन जानेगा? क्या नाम है? जी भैया क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार साहिब। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव नजदीक है, ऐसे में किसकी सरकार चाहेंगे आप? देखिए इस समय जो सरकार की स्थिति चल रही है वो काफ़ी अच्छी है और जो भी विकास कार्य हो रहे हैं काफ़ी बहुत बढ़िया हो रहा है, बेहतरीन हो रहे हैं।
जो भी पहले की खौफनाक की स्थिति थी उससे सरकार काफ़ी बेहतर काम कर रही है और मैं आशा करूंगा कि सरकार हम लोगों का भी साथ दे और भी इससे बेहतर काम करने की कोशिश करे। महंगाई बेरोजगारी कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, महंगाई बेरोजगारी किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को अगर आपको मजबूत करना और अगर विकास कार्य में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको इसमें आपको साथ तो देना ही पड़ेगा। तो अगर महंगाई अगर होती भी है तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके देश के हित में विकास के कार्य में क्या क्या योगदान हो रहा है सरकार के थ्रू। ये सारी चीजें जो हैं तो इसमें महंगाई मेरे हिसाब से कोई आड़े हाथ नहीं होता है। बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? युवा परेशान है कि रोजगार नहीं मिल रहा? ऐसा है कि बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल है तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो वो 100% जो है वो बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकती है। ये सबसे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनती हैं और किस तरीके से आप अपना काम करते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत की जनसंख्या का सिर्फ 1% जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बाकी सारे जो है प्राइवेट सेक्टर में है। और जिस तरीके से मोदी जी या योगी जी जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक तरीके से हमें जो है अमेरिका मॉडल से ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए उनको जो है प्राइवेटाइजेशन करने उनकी मजबूरी है और गवर्नमेंट में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनकी ये स्थिति है कि वो काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फ्री में हमें जो भी चीज़ें हैं वो मिल जाएँ। और जब आप प्राइवेट की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें काम ये होता है कि लोग मन से काम भी करते हैं और टाइम भी देते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ये सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठा रही है कि हम प्राइवेटाइजेशन करें और ताकि उन्नति भी हो और विकास के मार्ग पर चल। विकास के मुद्दे को देखते हुए वो तो जो सरकार विकास करेगी। तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार है जो विकास कर रही है या करेगी, क्या कहना चाहिए? अभी तो बीजेपी सरकार है जो विकास कर रही है, मतलब लेकिन उस स्तर पे नहीं है जिस स्तर पे होना चाहिए। क्या समस्या हो रही है आपको? किस तरीके की दिक्कत? सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी देश में है अभी, इस प्रदेश में खास तौर से। देश की समस्या छोड़ दीजिए, वो हम जैसे युवा लोग बेरोजगार हैं इस समय, नौकरी मिल नहीं रही, एग्जाम देने के बाद पेपर सस्पेंड हो जाते हैं। तो बदलाव चाहेंगे सरकार का? बिल्कुल बिल्कुल। किसकी सरकार लाना चाहेंगे आप? माननीय अखिलेश यादव जी को इस बार हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव तो आपके चलिए माना कि एक आपका हो गया बेरोजगारी मुद्दा, ऐसे और क्या काम है किस चीज़ को लेकर कि आपको लगता है क्या मुद्दे हैं आपके कि हाँ ये सरकार जो वर्तमान में है उन्होंने ये काम नहीं किया है और आपकी अखिलेश सरकार आ रही है या फिर सपा समाजवादी पार्टी आती है ये काम करेगी? आपके क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी है, दूसरा बिजली अगर फ्री मिलती हम लोगों को तो बहुत और अच्छा होगा। फ्री में चाहिए आपको? आय तो है नहीं उतनी, तो कहाँ से बिजली बिल भरेंगे जी। तो आपको लग रहा है कि अगर अखिलेश सरकार आएगी तो बिजली मिलेगी आपको और आपका बेरोजगारी महंगाई ये सब चीजें खत्म होंगी? वर्तमान सरकार में ऐसा नहीं है? अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं दिख रहा है क्योंकि वादे तो बहुत थे लेकिन पूरे नहीं हुए। आज तक कोई पार्टी न की है न कर पाएगी। फ्री में बिजली दे रहे हैं? नहीं, वो फ्री नहीं चाहिए, मिलेगी फ्री में हमको कुछ नहीं चाहिए। केजरीवाल भी फ्री में दे रहे हैं बट अंदर क्या हाल है वो सब लोग जानते हैं। हमको फ्री में कुछ नहीं चाहिए। जो धरातल पे विकास दिख रहा है ना, चौमुखी विकास दिख रहा है, ऐसा नहीं पर्टिकुलर खाली गोरखपुर का हुआ है, हर जगह का हुआ है। आप गाँव में चले जाइए, मैं तो बलरामपुर से बिलोंग करता हूँ, आप मेरे गाँव चले जाइए, आज तक का लाइट नहीं था। आज कोई घर नहीं छूटा है जहाँ लाइट ना हो, हर जगह लाइट आपको मिलेगी, रोड मिलेगा, लाइट मिलेगी। पहले 2012 में मैं गोरखपुर में आया था, ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 घंटा लाइट रहती थी। इतना ज़्यादा गांव जैसा एकदम लग रहा था, ऐसा लग रहा था कोई बड़ा सा गांव है और लाइट इतनी जैसे शहर लग ही नहीं रहा था। आज देखिए इतनी 22 घंटा लाइट तो गाँव में रहती है और यहाँ तो 24 आवर्स। तो अब क्या सुविधाएं चाहिए? सरकार में बदलाव नहीं चाहेंगे आप? कोई बदलाव नहीं, इससे अच्छा हमको सेंटर में भी बीजेपी चाहिए और यहाँ यूपी में भी चाहिए। इससे अच्छा गवर्नमेंट हम बड़ी उपलब्धि है जो उन्होंने कोरोना में जो मैनेजमेंट किया था दूसरी लहर में, ऑक्सीजन प्लांट वगैरह जो वहाँ कहीं नहीं थे, आज गोरखपुर में आप पेपर में भी रोज देखते होंगे कि 17-18 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छा उनका मैनेजमेंट था दूसरी लहर में। और तीसरी लहर की भी देखिए अभी से ही गवर्नमेंट एक्टिव है, रोज जो है अधिकारियों को बुलाना, मीटिंग करना, रोज की डेली की समीक्षा करना, तो ये बहुत ही अच्छा काम है। सबसे बड़ी चीज है मैम, बीजेपी गवर्नमेंट में परिवारवाद नहीं है। जहाँ परिवार वहाँ नहीं है, जातवाद भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मैम, ऐसा कुछ नहीं है, जातवाद भी नहीं है, परिवारवाद नहीं। जहाँ परिवारवाद होता है वहीं भ्रष्टाचार होता है। यहाँ कोई नहीं है कि चाचा, मैम ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कोई चाचा भतीजा नहीं है खाने वाला। यहाँ योगी है और ऊपर से हाईकमान से जो ऑर्डर आता है वही करता है। यहाँ ऐसा नहीं कि फिक्स है कि अखिलेश मुलायम के बाद अखिलेश आए, उनके बाद कोई और आएगा, उनके घर का ही होगा। या कांग्रेस में जिस तरह चल रहा है परिवारवाद कि वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये कोई नहीं जानता, अगला मुख्यमंत्री भी कौन होगा ये भी आप क्लियर नहीं कह सकती हैं।
क्योंकि यहाँ कोई फैमिली वाला मैटर नहीं है। आपको तो लगता है कि योगी जी आएंगे? बिल्कुल 100% मैम। चुनाव काफी नजदीक आ गया है, ऐसे में सभी पार्टियां अब जोरों से तैयारियों में जुट गई हैं। जनता के बीच तमाम कार्यक्रम संबोधन के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में करने के, उनके वोट कमाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में आने वाले समय में पता चलेगा कि सरकार किसकी बनती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ निधि सिंह, के न्यूज़ इंडिया, गोरखपुर। आप देख रहे हैं के न्यूज़।